ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन की जानिब से आज आरटीसी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया गया। दरअसल इन ड्राइवरों का कहना था कि पिछले 3 सालों से जहां लगातार कोरोना वबा के दौरान की गाड़ियों ने उस नाजुक दौर में जब कोई भी अपने घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उस वक्त आवाम को राशन पहुंचाने के लिए इन्होंने अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया। हालांकि उस वक्त इन्हें कई एक मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। उसके बावजूद जो है सरकार की जानिब से भी इनका ताउन किया गया और इनकी गाड़ियाँ जो है एफसीआई के साथ मुंसलिक थी और एफसीआई में इनकी गाड़ी पर जो राशन डिपो के स्टोर हैं, जहाँ से राशन डिपो पे राशन दिया जाना था, वहाँ तक ये माल की सप्लाई और उसकी फ़राहमी करते रहे। लेकिन पिछले 1 हफ्ता से इनकी गाड़ियों को जिस तरह से जो एफसीआई स्टोर से कहा गया है कि अब इनकी गाड़ियों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की जानिब से यहाँ पे एसआरटीसी की गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, जिसके बाद ये बेरोजगार ड्राइवर तबका जो है काफ़ी परेशानियों से दो-चार है। इनका कहना था कि एक जानिब जहां सरकार की जानिब से मुफ्त राशन देकर गरीब आवाम की इमदाद के लिए कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी तो बेरोजगार और गरीब तबका से ताल्लुक रखने वाले जो ड्राइवर और कंडक्टर हजरात हैं और ख़ास करके जो गाड़ियों के मालिकान हैं, अगर देखा जाए एक जानिब जहां इस वक्त गाड़ियों के जो कागज़ात हैं, उनकी जो फ़ीस उसमें कई गुना इज़ाफ़ा किया गया है और दूसरी जानिब बेरोज़गारी की शरह जो है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन उसी के साथ-साथ जहाँ ये अपना गुज़र-बसर एफसीआई के साथ इनकी गाड़ियाँ जो है वो राशन लाया करती थी और जिसकी वजह से इन्हें कुछ न कुछ राहत मिल पाती थी। लेकिन जिस तरह से अब इनकी गाड़ियों को वहाँ से बिल्कुल ही मना कर दिया गया और उस पर रोक लगा दी गई है कि उनकी गाड़ियों की अब ज़रूरत नहीं है, तो ये तबका कहाँ जाएगा? इन लोगों ने मरकज़ी हुकूमत और बिलख़ुसूस गवर्नर इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इनके साथ इंसाफ किया जाए और इनकी गाड़ियों को उसी तर्ज पर राशन सप्लाई की फराहमी के लिए दोबारा से लगाया जाए। उनका ये भी कहना था कि वो ये नहीं कहते हैं कि एसआरटीसी की गाड़ियों को ना लगाया जाए, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना है कि जिस तरह से उन्हें इस वक्त ऐन वक्त पर जो है उनकी गाड़ियों को यहाँ से रोक दिया गया है, उसकी वजह से कहीं न कहीं इन ड्राइवरों को और इनके जो कुंभा जाते, क्योंकि इनकी रोज़गार इन्हीं गाड़ियों से चलती थी और अब जब गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, तो ये अपनी रोज़गार कहाँ से कमाएँगे और जब रोज़गार नहीं कमाएँगे तो अपना घर-बार किस तरीके से चलाएँगे? इन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इनकी गाड़ियों को दोबारा से उसी रूटीन में बहाल किया जाए ताकि इनको भी परेशानियों से राहत मिल पाए। जी, इस सिलसिला में बात करते हुए ट्रक एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट सरदार परविंदर सिंह और उनके हमरा दीगर जो ड्राइवर हज़रात थे, किस तरह से उन्होंने अपने ताउसात पेश किए हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ट्रक यूनियन जिंदाबाद। ट्रक यूनियन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इतना बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है आज की एलजी इंतजामिया ने एक तरफ जहां पे गरीबों के लिए मुफ्त राशन किया हुआ है, उसी दौरान इन्होंने क्या किया जनाब कि 1 हफ्ते से हमारी जो गाड़ियां हैं, जो लोकल गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 20 से 25 गाड़ियां जो हमारी एफसीआई में चल रही थी, उन गाड़ियों को इन्होंने बाहर निकाल दिया है। उस जगह इन्होंने अपने आरटीसी की गाड़ियां ये ले आए हुए हैं। 1 हफ्ते से जो हमारे ये ड्राइवर जो हैं बेचारे बेरोजगार हुए, इन ड्राइवरों के साथ 25 ड्राइवरों के साथ 200 आदमी जिनका घर का जुड़ा हुआ है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम बेरोजगारी को खत्म कर रहे हैं, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। आप हमें बताइए कि जो इन्होंने मुफ्त राशन दिया और इन गरीब ड्राइवरों को बाहर निकाल दिया है, उसका क्या हासिल होगा इनको? ये गरीब लोग और ये कहाँ जाएंगे? इनकी इतनी परेशानी है, कहने की बात है कि एक रुपए के लिए मोहताज हुए ड्राइवर, लोगों से पैसे मांग के अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। आप बताएं कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने आरटीसी की गाड़ियां यहाँ पे लाई हुई हैं, आप चलाएं आरटीसी की गाड़ियां, पिछले 3 सालों से ये आरटीसी की गाड़ियां चला रहे हैं, हम भी इनके साथ चल रहे हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने जो हमारी लोकल गाड़ियां बाहर निकाल दी हैं और ये अपनी गाड़ियां चलवा रहे हैं? हमारी गाड़ियों के आप डॉक्यूमेंट्स देखें, हमारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। कोरोना के टाइम में हमारी गाड़ियों में काम किया, जो इनकी आरटीसी की कोई गाड़ी नहीं थी, घर घर जाके हमने राशन पहुंचाया। हमारे गरीब ड्राइवरों ने मार खाई, हमारे क्लीनर हजरात ने मार खाई। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इंसाफ करे, इन लोगों के साथ कुछ रहमत करे कि एक तरफ से कह रही है कि हम इन लोगों की बेरोजगारी खत्म करें। कौन सी बेरोजगारी खत्म है? जनाब इन ड्राइवरों की आप हालात देखें, आपके सामने ये सभी खड़े। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की गाड़ी चलती है, चलती रहे, उनके साथ हम भी चलें। उसके बाद इतनी बड़ी करप्शन है इस आरटीसी के अंदर, ये कहते हैं कि इनके चलान पे यहाँ से गाड़ियां जाती है ऊपर सिटी में। गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है कि गवर्नमेंट की गाड़ी अगर स्टोर से कहीं बाहर जाए, ये गाड़ियां चलान पे जो गाड़ियां हैं सभी बाहर जा रही हैं। हम ये गवर्नमेंट से चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो चलान के बिना जो ये गाड़ियां बाहर जा रही हैं, इन गाड़ियों की इंक्वायरी हो, क्राइम ब्रांच और सीबीआई इनकी इंक्वायरी करे कि जो स्टोर से जो गाड़ियां बाहर जा रही है, पैसा कहां जा रहा है? 5 से 6 लाख रुपया महीने का ये गाड़ियों का काम करती है और पैसा कहां जा रहा है? चलानों के पैसे गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं और जो गाड़ियां बाहर जा रही है, इनका कोई खाता नहीं जा रहा। हमारी गवर्नमेंट एलजी इंतजामिया से ये अपील है
कि इन गुर्बत लोगों के कुछ गले ना घोटे। हमारी गाड़ियों की ये कंडीशन देखें कि 40-40, 42-45 हज़ार रुपया हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस है। टैक्स कहाँ पे चलेगी, हमारी गाड़ियों की कागजों की आप देखें कहाँ चलेगी, कहाँ जाएंगे ये लोग। इसलिए हमारी आपसे निवेदन है एलजी सरकार से और आरटीसी के मैनेजर से कि इन गाड़ियों का कुछ ना कुछ हल करें, नहीं तो ये सभी लोग रोड पे आएंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। सर हमें परेशानी है कि हम आरटी के साथ चलते रहते। आज कोरोना के पहले भी हम आरटीसी के साथ चलते थे। अब वो इनकी 3-4 गाड़ियां थी, उस वक्त हमारी गाड़ियां चलती रही। चलो कोरोना में हमने किसी से अगर कोई लैग चार्जर मांग रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं इनसे, हमें वही किराया दे रहा है, ठेकेदार भी दे रहे थे, ये भी दे रहे थे। आज हमें 7 दिन हो गए हैं कि इन्होंने हमारी गाड़ियाँ बाहर निकाल दी हैं। हम बॉर्डर पे रहते हैं, आपको पता ही है सब देखें आपने गाड़ियाँ, हमारी हालत देखें, हमारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक करें कि 17,000 रुपया फीस भर रहे हैं पासिंग की, 40,000 इंश्योरेंस है, फिर भी हम गुजारा कर रहे हैं। यहाँ बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा था। अब इन्होंने गाड़ियाँ बाहर निकाल दी हैं। आप कह रहे हैं आरटीसी, हम कहते हैं आरटीसी चले भाई, हमें नहीं, हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो भाई? हम भी तो 3 साल से 4 साल से यहीं चल रहे हैं। हमारा यहाँ कौन सा काम है, कोई इंडस्ट्री है हम वहाँ चलाएं या कुछ भी करें, इसी पे हमारा गुजारा था सर। तो ये देखो सब ड्राइवर हैं सर, आपके अब सामने ही है ये हालत है। इसमें थोड़ा हमारे साथ भी कॉपरेट होना सर। ये आपको पता ही है, रोड पे आना, लोग रोड पे आके सब ड्राइवर परेशान है, मालिक परेशान है। मालिक कौन है? जो यही ड्राइवर हैं खुद। इन्होंने लोन पे गाड़ी 17% पे लोन लेके गाड़ियाँ ली हुई हैं सर। बहुत परेशानी है हमें। इन्होंने हमें पूछा ही नहीं कि आपने क्या करना है भाई, हमारे साथ काम करना है या नहीं। इन्होंने 3-4 साल बाद अपनी गाड़ियाँ लाई, हमें बाहर निकाल दिया। चलो बाहर निकाला, रीजन बताना था कि क्या भाई क्यों निकाल रहे हैं, या आपने भी खाना खाना है, ये कहाँ जाएंगे ड्राइवर साहब? देखो सर, 1 हफ्ते से ये गाड़ियाँ इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमें कुछ नहीं बताया। जो यहाँ का सुपरवाइजर था बशीर, उसने हमें बताया कि हमें सिविल गाड़ियों की डिमांड, ऊपर से हमारा ऑर्डर आया कि ये सिविल गाड़ियाँ आपकी बंद की हैं। 1 हफ्ते से हम खड़े हैं, कोई हमारी यहाँ सुनाई नहीं है। 3 साल से हम इधर गाड़ियाँ चला रहे थे। कोरोना के टाइम इनकी सिर्फ 3 गाड़ियाँ चलती थी, तो 3 साल हम लगातार इधर कोरोना में हमारे ड्राइवरों ने मार भी खाई, पुलिस से भी मार खाई, कहीं नाकों पे भी इन्होंने मार खाई, तो राशन हम वहाँ पहुँचाते रहे। अभी देखो हमारी गाड़ियों की 40-40 हज़ार रुपया किस्त है, 50-50, 55-55 हज़ार रुपया इनकी इंश्योरेंस है, और 6 महीने की मैंने सुना है कि 17,000 रुपया इन्होंने पासिंग फीस कर दी है। कल हम लोग कहाँ जाएंगे? लास्ट इलाका जो हमारा ये पुंछ का लास्ट बॉर्डर इलाका है, और एसआरटीसी ने गाड़ियाँ चलानी थी, हम मानते हैं चलो उनकी अपनी गाड़ी आई हैं, और इनके पास जम्मू कश्मीर के कितने इलाके थे, इन्होंने और भी कहीं गाड़ियाँ एडजस्ट करनी थी। कोई 10-20 गाड़ियाँ हमारी भी सिविल गाड़ियों के बारे में सोचना था, इन गरीब लोगों के बारे में सोचना था। तो 1 हफ्ते से हम खड़े हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है। ठेकेदार को भी बोलते हैं, वो भी बोलता है कि कोई रीजन इसमें हमें नहीं पता लगा कि किस चीज़ से उन्होंने गाड़ियाँ निकाली हैं, कोई हमें उन्होंने रिटर्न नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। कल ये लोग जितने भी खड़े हैं 1 हफ्ते से, ये जितने 20-30 ट्रकों वाले हैं सब ये खड़े हैं, सब परेशान हैं, सब रोटी से ये मजबूर हैं।